तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको MS पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। इंट्रोडक्शन में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कराए जाएंगे कि कैसे आपका पावर पॉइंट स्टार्ट होता है, कैसे उसमें कितने ऑप्शन होते हैं स्टार्ट करने के, कैसे प्रेजेंटेशन बनती है, प्रेजेंटेशन में छोटे छोटे पार्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं और इन्हीं सारे पॉइंट से ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको एक बार उसका व्यू क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है, प्रैक्टिकल का एक इमेज में मैं दिखाऊंगी, तो फिर अगर वो व्यू क्लियर हो गया तो क्वेश्चन का आंसर करते टाइम आपको याद रहेगा, वरना क्वेश्चन आपको सिर्फ रटने पड़ते हैं। तो आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग के लेक्चर हैं 2 या 3 लेक्चर में MS पावर पॉइंट का हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो जो स्टार्टिंग के लेक्चर हैं उनमें ही मेन सारी चीज़ों का ही है, ठीक है। अगर वो आप देख लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर करना ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पावर पॉइंट को चालू करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट चालू करना है तो ये सब चीज़ें आपको पता भी होंगी कि एक तो ऑल प्रोग्राम्स में जाते हो, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर MS पावर पॉइंट। ये तो 2003 है, कोई भी वर्ज़न हो, ठीक है। ये इमेज 3 की है, कोई भी वर्ज़न हो, सब में आप ऐसे ही स्टार्ट करते हो। तो एक तरीका हो गया ऑल प्रोग्राम्स के द्वारा, और दूसरा तरीका होता है रन कमांड के द्वारा। क्वेश्चन हमेशा दूसरे तरीके से आते हैं कि मतलब रन कमांड के द्वारा MS पावर पॉइंट कैसे चालू करते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको मैं बताती हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, रन कमांड के द्वारा अगर आपको पावर पॉइंट चालू करना है, सबसे पहले आपको रन विंडो खोलनी होगी। अगर आपको रन की विंडो खोलना नहीं पता है तो उसका तरीका बता दिया मैंने कि विंडो की प्लस R की प्लस प्रेस करनी है आपको। विंडो की जो होती है कीबोर्ड में, और R, ये दोनों की साथ में प्रेस करनी है, तो रन विंडो आपकी खुल जाएगी। अब रन डायलॉग बॉक्स जब ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको टाइप करना है पावर PNT। पावर PNT टाइप करके आपको यही पूछा जाता है कि क्या टाइप करते हैं रन विंडो पे। तो ये टाइप करके आप ओके करोगे तो आपका MS पावर पॉइंट खुल जाएगा। तो ये तरीका हो गया है आपका रन कमांड के द्वारा पावर पॉइंट को खोलने का। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ क्रिएट प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट, कि आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कितने तरीके से तैयार कर सकते हो। ऐसे आपको लगेगा कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करना बहुत ईजी है, इसमें पढ़ाने की चीज़ क्या है, मगर इसमें पॉइंट्स हैं कि कितने तरीके होते हैं, उनमें कैसे किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, नया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट विंडो में क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन पर पहले तो आप क्लिक कर देते हो, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। 4 ऑप्शन कौन से होते हैं? ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फ्रॉम डिज़ाइन ऑटो कंटेंट विजार्ड, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फोटो एल्बम। तरीके में कैसे होता है काम, देखिए। पहला होता है ब्लैंक। क्या है, आप क्लिक करते हो तो सिंपल ये व्यू खुल जाता है। इधर साइड में देखिए, आपको ये जो प्रेजेंटेशन है वो स्मॉल में नज़र आ रही हैं। स्लाइड्स, मतलब स्लाइड्स आपको नज़र आएंगी, जितनी भी स्लाइड आप ऐड कर दोगे, और जिस स्लाइड पर आप करंट में काम कर रहे हो वो स्लाइड आपकी यहाँ पर खुल के आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। जो भी आप यहाँ काम करोगे उसका एक व्यू यहाँ नज़र आएगा, सारी स्लाइड्स यहाँ नज़र आएंगी 1 2 3 4 करके, जिस पे काम करोगे वो यहाँ पर नज़र आएगी। ये हो गई ब्लैंक प्रेजेंटेशन व्यू। दूसरा क्या है, डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना। अब आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं जिसमें फ़ॉन्ट साइज़, कलर, स्टाइल सब कुछ फिक्स होता है उनका, ठीक है। आपको क्या करना होता है, सब कुछ एक अरेंज्ड होता है। आप किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक कर दोगे तो बस आपको वो टेम्पलेट रेडी टू यूज़ मिल जाएगा। उसमें आपको अपना सिर्फ डेटा एंटर करना है, जो भी आपको डेटा डालना है वो एंटर करना है, बाकी फॉर्मेट उनका आपको बना बनाया मिलेगा। तो इसके लिए आपको डिज़ाइन टेम्पलेट को चूज़ करना होता है। ये हो गया डिज़ाइन टेम्पलेट व्यू। तीसरा होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। इसमें क्या होता है कि आपको स्टेप वाइज स्टेप जो आपके प्रेजेंटेशन है वो तैयार करने के लिए आपको दिया जाता है। जैसे आप ऑटो कंटेंट विजार्ड पे क्लिक करोगे, स्टार्ट पे जाओगे, तो पहले आपसे प्रेजेंटेशन का टाइप पूछेगा, किस तरह की प्रेजेंटेशन आपको बनानी है। फिर प्रेजेंटेशन का स्टाइल आपसे पूछेगा, तो आपको वहाँ स्टाइल भी देनी होगी। फिर प्रेजेंटेशन का ऑप्शन पूछेगा, उसमें देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पहले ही आपसे फॉर्मेट तैयार करवा लेगा। फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको डेटा एंटर करना हो। फिनिश कर दिया आपने, फिनिश करने के बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मेट तैयार हो गया, फिर आपको डेटा एंटर करना होता है। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके ये ऑटो कंटेंट विजार्ड तरीका होता है, ठीक है। इसमें पहले फॉर्मेट तैयार हो जाता है, बाद में आप डेटा एंटर करते हो। और थर्ड, देखिए 2 आपका मैंने बताया इसमें मैंने आपको 3 बता दी हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट और ऑटो कंटेंट विजार्ड। अब एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फोटो एल्बम है, तो मतलब कि जो आप प्रेजेंटेशन पहले बना चुके हो उसमें चेंज करके भी आप बना सकते हो। तो ये 4 तरीके हो गए। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पावर पॉइंट के बारे में, वो देख लीजिए, जो पूछे जाते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है
कि जब आप सेव करते हो प्रेजेंटेशन तो वो किस नेम के साथ सेव होती है। तो आपने फॉर एग्जांपल नाम दिया ABC, तो ABC डॉट करके प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन नेम आएगा। तो इस क्या होता है पावर पॉइंट का .pptx। अगर आपने ABC नाम दिया प्रेजेंटेशन का तो वो सेव कैसे होगी, abc.pptx इस नाम से सेव होगी। ठीक है, चलिए सॉरी। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, नया प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए क्या तरीका होता है, आपको स्लाइड शो ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। मतलब आप अपना जो पावर पॉइंट का व्यू खुला हुआ होता है उसमें लास्ट में कॉर्नर में आते हैं, आपको दिखाती हूँ अचानक से। इसमें देखिए, ये देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका स्लाइड शो व्यू आता है। स्लाइड लास्ट में इसमें शायद है नहीं, ये जो आपका ये विंडो खुली हुई है यहाँ पर आपका आता है स्लाइड शो का ऑप्शन। तो उस पर आप क्लिक कर देते हो तो आपका स्लाइड शो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है स्लाइड शो ऑप्शन। आप प्रेजेंटेशन शो कैसे करते हो, एक छोटा सा ऑप्शन आएगा स्लाइड शो का, वहाँ से ओपन कर सकते हो, और ऊपर जो टैब दिए हुए हैं वहाँ से भी आप प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड शो व्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप स्लाइड शो ऑन कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया। फिर उसके बाद बता दो कि आपको कि लेआउट कितने होते हैं MS पावर पॉइंट में। ये क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ लेआउट इन MS पावर पॉइंट। देखिए 4 प्रकार के होते हैं लेआउट। पहला होता है टेक्स्ट लेआउट। टेक्स्ट लेआउट क्या होता है, मतलब कि जो आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड खुली है उसका लेआउट बोला जा रहा है, स्लाइड का लेआउट। तो स्लाइड में आप केवल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, वो होता है टेक्स्ट लेआउट। ऐसी स्लाइड का आपका लेआउट दिया होता है जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। दूसरा है कंटेंट लेआउट। ऐसा होता है किसी भी प्रकार के कंटेंट को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इमेज, टेबल, ऑडियो, वीडियो आदि। तो इसमें आप किसी भी तरह का कंटेंट ऐड कर सकते हो, मतलब आप उसमें टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते, इमेज, टेबल, ऑडियो, वीडियो ये सब ऐड कर सकते हो। तीसरा टाइप होता है टेक्स्ट एंड कंटेंट लेआउट, जिसमें आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट के साथ साथ किसी भी तरह के कंटेंट को जोड़ा जा सकता है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, टेबल हो। ठीक है, दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हो। और चौथा है आपका अदर लेआउट, जिसमें अन्य प्रकार के कुछ कंटेंट होते हैं, इन सब के अलावा उसको भी जोड़ा जा सकता है। तो ये आपके 4 लेआउट हो गए स्लाइड के। स्लाइड लेआउट करके पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि स्लाइडों में टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं। स्लाइड लेआउट टास्क पैन जो होता है उसमें से टेक्स्ट लेआउट के अंतर्गत स्लाइडों का चयन करते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब ये एक स्लाइड आपको दिख रही है, ठीक है, ये स्लाइड का एक मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। इस स्लाइड में ये कैसा लेआउट है, ये टेक्स्ट और कंटेंट दोनों टाइप का लेआउट है। इसमें आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ये पिक्चर ऐड करने का, टेबल ऐड करने का, और ये चार्ट ऐड करने का, स्मार्ट ऐड करने का, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये तो छोटी आप ये देखिए कि टेक्स्ट लेआउट का यहाँ पर आपको क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इसमें आपका क्या है स्लाइड में ही ऑप्शन दिया होता है। एक तरीका होता है स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने का कि स्लाइड में जहाँ भी आपको टेक्स्ट लेआउट ये दिया हुआ है उसमें आप क्लिक करिए और टाइप करिए, टेक्स्ट जोड़ सकते हो। ठीक है, एक सिंपल तरीका हो गया स्लाइड लेआउट में टेक्स्ट जहाँ पर ऑप्शन दिया होता है वहाँ पर क्लिक करके आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो अपनी स्लाइड में। तो आपको क्या करना होता है, ऊपर जाओगे, होम टैब के पास यहाँ पर इंसर्ट टैब होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपके स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। तो उसमें आप टाइप करके ऐड कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के। ठीक है, अब मैं आप बताती हूँ मुझे आपको कि एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, एनिमेशन होता क्या है। पहली बात तो कस्टम एनिमेशन, इसके लिए ऑप्शन दिया होता है आपको कस्टम एनिमेशन। इस ऑप्शन से स्लाइड के एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार के एनिमेशन लगा सकते हैं। किस तरीके का एनिमेशन लगाना है, मतलब कि ठीक है एनिमेशन आपको पता होगा, अगर आप एनिमेशन नहीं पता है तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप सर्च करिए कि एनिमेशन होता क्या है। वैसे मैं नॉर्मली आपको बता दूँ किसी भी तरह का मोशन अप्लाई करना, ठीक है, उसमें स्टाइल के साथ मोशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब एनिमेशन 4 प्रकार के होते हैं। इसमें इफ़ेक्ट जो होते हैं, एंट्रेंस इफ़ेक्ट, मतलब इस इफ़ेक्ट से ऑब्जेक्ट को स्लाइड शो के दौरान इफ़ेक्ट के साथ प्रवेश किया जाता है। मतलब आपने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो, ठीक है, दोनों चीज़ें, उसकी एंट्री करानी है। तो एंट्री के साथ वो जो एंट्री करेगा तो एक इफ़ेक्ट के साथ एंट्री करेगा। हो सकता है राउंड करके आए वो इन टेक्स्ट या इमेज, राउंड करके आए आपकी स्लाइड में, या फिर वो फ्लाई करके आए, या फिर वो बाउंस करके आए। तो इस तरीके के इफ़ेक्ट दिए होते हैं। तो वो एंट्रेंस इफ़ेक्ट होता है कि
अगर कोई चीज़ आएगी तो वो कैसे इफेक्ट के साथ आएगी, ठीक है। ये एंट्रेंस इफेक्ट आप डाल सकते हो। फिर होता है एम्फेसिस इफेक्ट, ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर हाईलाइट करने के लिए। जब वो स्लाइड में ऑब्जेक्ट रहेगा, आ चुका है, फिर वो ऑब्जेक्ट स्लाइड में रहेगा, तो उस टाइम पर हाईलाइट आप किस तरीके से करोगे, उसके बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, किसी पे क्लिक कर दो वो ऑप्शन लग जाता है। एग्जिट इफेक्ट, एक बार आ गया स्लाइड में रहा, उसके बाद अब वो ऑब्जेक्ट जाएगा। यही होता ही है कि अगर कोई स्लाइड है, चलती स्लाइड में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, टेक्स्ट हो या इमेज हो, वो जा रहा है इफेक्ट के साथ, यही चीज़ होती है एनिमेशन। तो अब वो जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो किस इफ़ेक्ट के साथ जा रहा है, फ्लाई करते हुए जा रहा है और रोटेट करते हुए जा रहा है, किसी भी तरीके से जा रहा है, तो वो उस टाइम पर इफ़ेक्ट लगा सकते हो। तो ये आपके हो गए आपके एग्जिट इफ़ेक्ट। फिर मोशन पाथ क्या होता है, इस इफ़ेक्ट से ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। मतलब स्लाइड में ही ऑब्जेक्ट आपका एक स्थान से, मतलब कि यहाँ से लेकर हो सकता है नीचे यहाँ तक मूव करते हुए आए, या यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करते हुए आए, तो मोशन उसी स्लाइड में कर रहा है। तो ये होता है आपका मोशन पाथ। तो देखिए, इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट आज का जो टॉपिक है वो बताती हूँ, हैंड आउट। हैंड आउट क्या होता है, और ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए। हैंड आउट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैंड आउट क्या होता है, प्रेजेंटेशन का एक प्रिंट आउट होता है। प्रेजेंटेशन से पहले आप अपने ऑडियंस में हैंड आउट बांट सकते हो। इसमें स्लाइड के छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में 2, 4, 6 या 9 की संख्या में होते हैं। देखिए, आप जब प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसमें 2, 4, 6, 7, 8 कितनी भी स्लाइड हो सकती हैं, पर एक टाइम पर आपको स्लाइड शो देखोगे या फिर कोई भी नॉर्मल व्यू देखोगे या स्लाइड शो व्यू देखोगे, एक टाइम पर आपको एक ही स्लाइड दिखेगी। आप क्या करोगे कि आपको प्रिंट आउट निकालोगे, तो प्रिंट आउट निकालने के टाइम पर आपको एक ही पेज पर सारी स्लाइड जितनी भी आपने बनाई हुई है, तो फिर 2, 4, 6 आपने ले ली, 4, 4 स्लाइड का सेट बना लिया, तो सारी स्लाइड का सेट बना लिया। एक ही पेज पर आपको सारी 2 या 4 या 6 ऐसे करके संख्या में आप एक ही पेज पर प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो उसके लिए कैसे प्रिंट कराओगे, ऐसे प्रिंट नहीं होता है, आपको हैंड आउट व्यू ओपन करना होता है। हैंड आउट व्यू ओपन करोगे तो एक ही पेज पर 2 या 4 या 6 जो ऑप्शन दोगे उतनी स्लाइड प्रिंट हो जाएंगी। अब इसमें देखो, ये हैंड आउट व्यू ऑन है, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लाइड आपकी यहाँ पर आ रही है। तो ये 6 स्लाइड का मैंने अगर सेलेक्ट किया है, तो आप 2 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो, 6 का भी कर सकते हो। तो देखिए 6 का मैंने लिया, अब इसको प्रिंट कराऊंगी तो 6 स्लाइड का मटेरियल आपको एक साथ दिख जाएगा, छोटे छोटे आकार में दिखेगा। ऐसे स्लाइड एक दिखती है तो बड़े बड़े आकार में जो लिखा होता दिखता है, पर छोटे छोटे आकार में दिखेगा, पर सब एक साथ दिखेगा। इसे प्रिंट करा के ऑडियंस को दिया जा सकता है प्रेजेंटेशन से पहले, कि उनको पता होगा कि क्या आज उन्हें प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा। तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ, मेन आपका यूज़ क्या होता है, हैंड आउट क्या होता है और इसमें किस तरीके से आता है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था, और कल भी मैं इसके बाद लेक्चर लाऊंगी जिसमें MS पावर पॉइंट के टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। पूरा वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।